तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां पर आचार समिति, जो लोकसभा की आचार समिति की बैठक चल रही थी, वहां से हमारे सहयोगी राजीव रंजन और प्रशांत ने रिपोर्ट दी है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आचार समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसे मंजूर कर लिया गया है और वहां पर इसके लिए मतदान भी किया गया। इसमें 6 वोट जो है वो इसके समर्थन में पड़े और 4 वोट जो है वो खिलाफ पड़े हैं। कल समिति की रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, क्या अपडेट है? किस किस ने वोट डाला है समर्थन में और किसने खिलाफ में वोट डाला, और 15 में से केवल 10 वोट क्यों पड़े? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, विनोद सोनकर जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात की है मीडिया से और उन्होंने कहा कि 6-4 से रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट किया गया है। 4 लोगों ने असहमति पत्र दिया है और उसमें उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी कही कि उनके हिसाब से जो परंती कौर है, जो कांग्रेस की सांसद है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, वो उन्होंने सरकार का साथ दिया है। यानी महुआ के खिलाफ जो कार्रवाई की सिफारिश की गई है एथिक्स कमेटी के दौर से, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। और कमेटी के अध्यक्ष का ये कहना है कि काफी गंभीर मामला माना गया है और कार्रवाई के लिए जो है ये लोग अपनी रिपोर्ट जो है संभवतः आज नहीं तो कल तक जो है वो रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन कमेटी का मानना है कि ये काफी गंभीर मामला है, 500 पन्ने की रिपोर्ट है और एनडीटीवी सूत्रों के हवाले से लगातार इस बात की रिपोर्ट कर रहा है कि जो कमेटी की जो सिफारिश है उसके मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसी सिफारिश की है और कमेटी ने यही सिफारिश की है कि उनके खिलाफ दूसरे भी मामले चले, जो पैसे के लेन देन का मामला है, उसके जो सरकार की दूसरी एजेंसियां हैं वो उसकी जांच करें और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है। जिस तरह से महुआ ने अपने लॉगिन पासवर्ड दिए हैं किसी और को दिए और वो लॉगिन और पासवर्ड देश से बाहर खोला जाता है। और राजीव, इसमें आगे की किस तरह की अब कार्यवाही की जाएगी समिति की ओर से? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक समिति की रिपोर्ट जो है कल जो लोकसभा अध्यक्ष को पेश कर दी जाएगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बहुत कुछ उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक जब संसद का मौजूदा सत्र जो है शीतकालीन जब सत्र शुरुआत होगी तो पहले दिन जो है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो है संसद के लोकसभा के टेबल पर रखी जाती है और वो चूंकि सत्ता पक्ष मामला है तो बड़ा आसानी से मंजूर हो जाएगी। चूंकि बहुमत का आंकड़े की कमी नहीं है, एक बहुत बड़ा लंबा गैप है। एनडीए की बात करें और विपक्षी सांसदों की बात करें, एक विचार यहाँ यह भी कहा यह जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहें, ये उनके अधिकार में होता है कि उनकी सदस्यता अगर कमेटी जो है रिपोर्ट दे देती है, कल तक रिपोर्ट दे देती है और उसमें इस तरह की सिफारिश होती है कि जैसा सूत्र बता रहे कि सदस्यता तो कल भी सदस्यता जो है महुआ मोइत्रा की उस हालत में जा सकती है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी सदस्यता खत्म करते। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया, बहुत रेयर देखने में आया कि अगर ऐसा होता है तो अमूमन परंपरा ये रही है कि जो रिपोर्ट जो है वो संसद के टेबल पर रखी जाती है, पहले दिन जो रखी जाती है उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है और उसके बाद जैसा जो फैसला जो लिया जाता है उस पर पालन किया जाता है। जी शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो रिपोर्ट है वो आचार समिति ने अडॉप्ट कर ली है, मंजूर उसे कर लिया है। प्रशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, जो मतदान हुआ है उसके पैटर्न को लेकर आप क्या कहेंगे? आप सुबह से इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि परनीत कौर का जो वोट है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, उन्हें कांग्रेस से सस्पेंड भी किया जा चुका है, उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ चुके हैं, तो ये कई अपने जो राजनीतिक समीकरण है उसकी ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपसे अखिलेश, आपसे जो पिछली बार मैंने बात की थी, हम लोगों ने ये कहा था कि ये तो हालांकि एक एथिक्स कमेटी की वोटिंग के बारे में आज हमने बात की थी, लेकिन उसमें प्रणीत कौर का ये फैसला कि वो बीजेपी के साथ जाएंगी, रिपोर्ट के पक्ष में वोट करेंगी और महुआ मोइत्रा का समर्थन नहीं करेंगी, यानी जो बाकी विपक्षी सदस्यों ने जो वोट किया है रिपोर्ट के विरोध में उनके साथ नहीं जाएंगी। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि आप जानते हैं अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ चुके हैं और कुछ दिनों से
पंजाब में ऐसी अटकलें थी कि फिर से अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं और उनकी कुछ बातचीत चल रही है, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। लेकिन आज प्रणीत कौर का वोट करना बीजेपी के साथ, इससे लगभग ये संकेत साफ हो गया है कि अमरिंदर सिंह और प्रणीत कौर भी शायद अब बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि प्रणीत कौर कागज पे आज भी कांग्रेस की ही सांसद हैं, वो कांग्रेस से सस्पेंडेड है लेकिन कांग्रेस के खाते की सांसद हैं। तो ये तो प्रणीत कौर की बात हुई। लेकिन जैसा हम सुबह से कह रहे थे कि रिपोर्ट को एडॉप्ट करने के लिए मत विभाजन होगा, वो हुआ और 6-4 से ये रिपोर्ट पारित हो गया। और जैसा राजीव बता रहे थे कि अब लोकसभा अध्यक्ष पर यह निर्भर करता है कि क्या वो तुरंत इस पर फैसला करते हैं कमेटी की रिपोर्ट को, क्योंकि कल ही माना जा रहा है कि उनको रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, या फिर शीतकालीन सत्र के शुरू होने का इंतजार करते हैं। अगर 2005 को आधार बनाया जाए, हालांकि उस समय सेशन चल रहा था, उसी बीच में कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा मोशन मूव किया गया था लोकसभा में। लेकिन उस वक्त अखिलेश सदन चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, अभी सदन नहीं चल रहा। तो देखना होगा कि सिफारिश क्या। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को आज अडॉप्ट करने के बाद कल सौंप देंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई, सिफारिश तो क्या है सर? सिफारिश वही, क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक वो प्रेजेंट नहीं हो जाएगी तब तक वो देखिए, कमेटी के सभी सदस्यों ने, चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था, या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था, या अधिवक्ता वकील साहब जो है दयादरी के द्वारा जो बयान था, उन सब रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं। इसके आगे कार्रवाई लोकसभा तो आप सुन रहे थे आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर को, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल कर दी है, रिपोर्ट एडॉप्ट भी कर ली गई है। अब जो रिपोर्ट है उसे लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में क्या है इस बारे में वो उन्होंने कहा कि नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो भी आगे की कार्रवाई है वो स्पीकर अपने हिसाब से करेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, आपकी बात हुई होगी विशेषज्ञों से, उनका क्या कहना है कि इस तरह के मामलों में अमूमन क्या होता है जब स्पीकर के पास रिपोर्ट जाएगी? क्योंकि जो सत्र है वो तो कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर से शुरू होगा, यानी अभी तो उसमें वक्त है, लेकिन क्या उससे पहले जो बीच का वक्त है उसमें स्पीकर अपनी ओर से कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या सस्पेंड कर सकते हैं अगर एक्सपेल ना भी करें तो? जी देखिए अखिलेश, आप पिछली बार जब बात हम कर रहे थे तो बात बीच में कट गई थी। अगर 2005 में जो इस तरह का उदाहरण केवल एक बार मिलता है, जब पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था। 2005 में जब रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, और चूंकि सत्र चल रहा था तो रिपोर्ट आने के बाद सदन में ही एक मोशन मूव किया था। प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने ही मोशन मूव किया था और वो मोशन एडॉप्ट हुआ था। अब चूंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है और शीतकालीन सत्र शुरू होने में अभी करीब 25 से 30 दिनों का समय बाकी है, तो ऐसे में कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता वो खत्म कर दी जाए, तो इसमें संभवतः लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ अधिकार हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर स्थिति साफ नहीं है अखिलेश, क्योंकि अभी इस तरह का उदाहरण ही नहीं आया है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल हम लोग के पास पहले से नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या कोई ऐसी शक्ति है कि रिपोर्ट के आधार पर वो पहले ही कोई फैसला कर ले, या तो उनको निष्कासित कर दे या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दे, जब तक उनके निष्कासन पर कोई फैसला नहीं हो जाता। इस पर भी ये बात कही जाती है, हालांकि इस पर नियम जो है वो स्पष्ट देखने होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है तब लोकसभा अध्यक्ष के पास भी अधिकार होते हैं, वो अपने हिसाब से भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं समिति की रिपोर्ट पर। तो ये भी देखने की बात होगी लोकसभा सचिवालय इस पर आगे क्या कहता है। बहरहाल प्रशांत, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी जी के पास आना चाहूँगा। अश्विनी जी, आपने सुना सोनकर जी को, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जो है अडॉप्ट कर ली गई है, कल लोकसभा अध्यक्ष को सबमिट कर दी जाएगी, आगे की जो भी कार्रवाई है वो उसके बाद तय की जाएगी। लेकिन रिपोर्ट का अडॉप्ट होना आप किस तरह से देखते हैं? वही महुआ मोइत्रा का मामला जो कि शुरू से ही माना जा रहा था कि काफी गंभीर है। इस रिपोर्ट के अडॉप्ट होने के बाद ये तो तय हो गया है कि महुआ मोइत्रा जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप निराधार नहीं है, वो सत्य है।
और अब दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकसभा स्पीकर के अधिकार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार में है कि अगर लोकसभा के पटल पर रखे जाने में या लोकसभा के जो सेशन है उस सेशन में कुछ समय है और कोई ऐसी रिपोर्ट अगर आती है एथिक्स कमेटी की या कहीं प्रिविलेज कमेटी की और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर ये देती है वो रिपोर्ट, तो लोकसभा स्पीकर अगले समय तक के लिए, जब तक कि वो पटल पर नहीं रहे, निर्णय ले सकते। यानी वो चाहें तो जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन पर एक्ट करते हुए अगले, जब तक कि सदन के सामने नहीं रखी जाए तब तक के लिए वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं। उनके सारे जो अधिकार है, प्रिविलेजेस है, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। दूसरा, डिस्कशन के समय तहसीन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। देखिए, लॉ का एक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या है कि आरोप किसी ने लगाया और आरोपी ने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया तो वहां क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। तो अखिलेश जी, बड़ा सीधा सा बात है, जो दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट है, उस एफिडेविट को लेकर के महुआ मोइत्रा जी ने ये एक बार भी नहीं कहा कि एफिडेविट गलत है। जो चाहे लॉगिन आईडी को पासवर्ड की बात हो, चाहे क्वेश्चंस पूछने की बात करो, यानी उन आरोपों में क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर की प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। यहां एथिक्स कमेटी जो भारत के संविधान के अंतर्गत पूरी तरह से वो जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उस क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए बनी है, वो मोड एंड मैनर डिसाइड करेगी कि उसका मोड और मैनर क्या होगा और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन की जो बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तब होता जब दर्शन हीरानंदानी है, इनके जो एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे हैं कि लॉगिन आईडी उन्होंने विदेश में रहते हुए एक्सेस किया, उसको ये मना करती, इन्होंने मना नहीं किया। क्वेश्चंस पूछने की बात वहां से फ्रेम होकर के आए, ये नहीं मना किया। तो देखिए, ये आरोप तो तय हो गया, मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं। तीसरी बात, इनके खिलाफ चूंकि पार्लियामेंटेरियंस के या कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्लास ए, ग्रुप ए बी सी डी का, उसकी जांच के लिए खास तौर से लोकपाल विधेयक के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में जो 11 लोगों की कमेटी है, वो कमेटी जो है वो निर्धारित करेगी तो उसमें क्या करना है। वो भी मॉडर्न मैनर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए भी टीवी पर भी चल रहा है। निशिकांत दुबे जी ने भी ट्वीट किया कि सीबीआई से उन्होंने रिपोर्ट मंगवा ली। तो दोनों चीजें। अब एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, भारत के जो इंडियन पीनल कोड है उसमें 120A एक प्रावधान है। 120A क्या करता है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब दो एक्यूज पर्सन आपस में एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट करके किसी तरह से वो जो है आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, तो 120A का प्रथम दृष्टया मुकदमा तो बनता है। अब चारों के चारों जो लीगल क्वेश्चंस हैं, यानी पहला देखिए, ये सिर्फ प्रिविलेज का ही ब्रीच नहीं है, ये ब्रीच क्या है कि एक लार्जर नेक्सस जिसके तहत एक सांसद को जो संवैधानिक अधिकार। जी, मेरी आवाज आ रही है अखिलेश जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं बस माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। पूनावाला ने मेरा पूरा समय खाया, इसलिए मैं 30 सेकंड और चाहूंगा। लेकिन हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज भी बीच में आ गई थी, तो आप उसका भी समय थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बहरहाल, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि लोकसभा की आचार समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जो संसद में सवाल पूछने के बदले घूस लेने का आरोप लगा था, उसको एक तरह से सही माना है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का एक तरह का मामला है और इस पर भारत सरकार से सिफारिश भी की गई कि वो आगे कार्रवाई करे। लोकसभा स्पीकर से सिफारिश की गई है कि वो उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दे। तो अब कल ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, उसके बाद लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कि आगे इस पर क्या कार्रवाई करनी है।